गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल इंग्लिश बाय जितेंद्र सारस्वत में। और हम लोग देख रहे हैं राइटिंग का सेक्शन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ राइटिंग कि राइटिंग के बेसिक्स क्या हो सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। फिर प्रैक्टिस से हम लोग शुरू करेंगे। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ और आप लोग उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बहुत अच्छी से रहनी चाहिए, ताकि हम जब प्रैक्टिस करें तो हमें एग्जैक्टली ये पता हो कि हम लोग किस तरीके से, कौन सी बातें हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं, कौन से शब्द हम ऐड कर रहे हैं। ये सब बातें तब हम अच्छे से जान पाएंगे जब हम बहुत अच्छे से ऑनेस्टली, सिंसियरली हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है हमने सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया। ये हमारी पहली क्लास का सेंटेंस है। हमने सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया। बनाइए सेंटेंस। हमने सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया। तो सेंटेंस बना वी सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया। वो मिलवाया कौन सा सेंस है? मेक का पॉजिटिव सेंस है। वी मेड, किसको मिलवाया? सभी बच्चों को, ऑल चिल्ड्रन। वी मेड ऑल चिल्ड्रन मीट देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन के लिए क्या आ रहा है? देयर पेरेंट्स। वी मेड ऑल चिल्ड्रन मीट देयर पेरेंट्स। सेंटेंस देखें, हमने क्या कहा था कि किसी से कोई काम करवाना, समझाया, मिलवाया, बनवाया, मतलब गेट थिंग्स डन के लिए हैव और गेट आ जाएगा, और किसी व्यक्ति से कोई काम करवाने के लिए हम मेक का यूज करते हैं। सेकंड सेंटेंस पढ़ें, शाबाश। तुम बात तो ऐसे कर रहे हो, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे प्रधानमंत्री हो। देखा था हमने। चलिए बनाए, शाबाश। तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे प्रधानमंत्री हो। चलिए तो क्या सेंटेंस बनेगा? तुम बात तो ऐसे कर रहे हो, यू आर टॉकिंग एज इफ। हाँ जी, तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे, यू आर टॉकिंग एज इफ, जैसे कि तुम प्रधानमंत्री हो, एज इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर। हमने लिखा था एज इफ और एज दो का यूज करते हैं अननेचुरल बिहेवियर के लिए। यू आर टॉकिंग एज इफ और एज दो यू आर द प्राइम मिनिस्टर। चलिए अगला सेंटेंस है, हमने ये घर बड़े प्यार से बनवाया था। क्या बात है? घर को बनवाया, इसे क्या बोलते हैं? गेट थिंग्स डन। बनाइए सेंटेंस, हमने ये घर बड़े प्यार से बनवाया था। हमने ये घर बड़े प्यार से बनवाया था। वी had this, या we had this, या we got this house built। घर बनवाया, get things done, कपड़े सिलवाए। हाँ जी, कपड़े सिलवाए, बच्चों की शादी करवाई, पेंट करवाया, कार धुलवाई। हाँ जी, so we had this house built, we got this house built with, बड़े प्यार से, with a lot of love, with a लॉट ऑफ लव। चलिए तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। बनाइए सेंटेंस, सभी दफ्तर खुले हैं ताकि काम आसानी से हो सके। सभी दफ्तर खुले हैं ताकि काम आसानी से हो सके। शाबाश, बनाइए सेंटेंस। हाँ जी, सभी दफ्तर खुले हैं। ऑल ऑफिसेज आर ओपन। ऑल ऑफिसेज आर ओपन, ताकि, ताकि के लिए क्या लिखा? सो दैट
काम आसानी से हो सके, सो दैट वर्क कैन बी डन इजीली, वर्क कैन बी डन इजीली, काम आसानी से हो सके, वर्क कैन बी डन इजीली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, खिलाड़ियों को अपने घर गए हुए 1 साल हो गया। ये सेंटेंसेस बिल्कुल जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको ये आपके ये सेंटेंस एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही सॉल्व हो जाने चाहिए कि खिलाड़ियों को घर गए हुए 1 साल हो गया। इट इज अ ईयर, इट इज अ ईयर सिंस प्लेयर्स वेंट होम। खिलाड़ियों को घर गए हुए 1 साल हो गया। खिलाड़ियों को घर गए हुए 1 साल हो गया। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए। मुझे तुमसे बात किए हुए 1 दिन हो गया। मुझे अपने घर गए हुए 10 साल हो गए। मेरे फादर को रिटायर हुए 5 साल हो गए। ये सब सिंस से सेंटेंस बनते हैं। इट इज अ ईयर सिंस प्लेयर्स वेंट होम। चलिए, मैं बहुत सीरियस हूं और वैसे ही मेरे दोस्त हैं। लिखा था हमने, बनाइए सेंटेंस, शाबाश। मैं बहुत सीरियस हूं और वैसे ही मेरे दोस्त हैं। सो आई एम सीरियस, I am serious and so are my friends, and so are my friends, so are my friends। तुम तो पागल हो, वैसे ही तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ, मैं अच्छा हूं और वैसे ही मेरे पेरेंट्स हैं। सो का यूज करते हैं इन द सेम वे के लिए। चलिए, जब तक हम उससे बात नहीं करते हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। जब तक हम उससे बात नहीं करते हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। बनाइए सेंटेंस। जब तक नहीं तो क्या लिखेंगे? Until we talk to him। हाँ जी, हम जब तक हम उससे बात नहीं करते, until we talk to him, हम किसी नतीजे पर, नतीजा क्या होता है? निष्कर्ष, कंक्लूजन, नतीजे पर पहुंचना। वी, हाँ जी, पहुंचेंगे। वी विल नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन, अराइव एट एनी कंक्लूजन। ये लिख लीजिए, नतीजे पर पहुंचने के लिए अराइव एट एनी कंक्लूजन। हम किसी निष्कर्ष पर, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। हम यहां पर नतीजे मतलब रिजल्ट नहीं है, यहां पर नतीजे का मतलब क्या है? हाँ, हिंदी में भी ऐसे बहुत भाई शब्दों की यात्रा आई है। दिस इज जर्नी ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड, एक शब्द हम किस तरीके से यूज करते हैं, उस शब्द का शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है। जब वो शब्द किसी और संदर्भ में यूज होता है तो शब्द का मीनिंग कुछ और हो जाता है। चलिए, अगर तुम्हारे पास धैर्य नहीं है तुम यहां काम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास धैर्य नहीं है, बनाइए सेंटेंस। कैसे बनाएंगे? अगर तुम्हारे पास धैर्य नहीं है तुम यहां काम नहीं कर सकते। याद आया आपको? अगर नहीं क्या कहते हैं? अनलेस, अनलेस यू हैव पेशेंस, अनलेस यू हैव पेशेंस। बात पूरी हो गई। अगर तुम्हारे पास धैर्य नहीं है तुम यहां काम नहीं कर सकते। यू कांट वर्क हियर, यू कांट वर्क हियर। चलिए, वो आया तो ऐसे था जैसे सबको मार देगा। ऐसे जैसे, वो आया तो ऐसे था जैसे सबको मार देगा। क्या बात है? बनाइए सेंटेंस। ही केम, आया, एज इफ, जैसे कि, ही सबको मार देगा। ही वुड किल एवरीवन, सबके लिए हमने एवरीवन का यूज किया है। ही वुड किल एवरीवन। वो आया तो ऐसे था जैसे सबको मार देगा। चलिए, लास्ट सेंटेंस हमारा। अभी क्लास शुरू हुई नहीं थी कि लाइट चली गई। अभी नहीं, हाँ जी। नो सूनर डिड द क्लास स्टार्ट, नो सूनर डिड द क्लास स्टार्ट देन लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई। देन लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई। चलिए जी, तो ये हमारा था रेपिटिशन
और आप फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान से इन क्लासेस को आप सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिपीट करेंगे, और अगर कोई डाउट, कोई समस्या, कोई क्वेश्चन होता है, आप एक नहीं, आप 1000 बार आप पूछ सकते हैं। आपके हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस चैनल को ज्वाइन करें, उस चैनल को ज्वाइन करें, और आप वहां पर मैं अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा जिस पे आप कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास हमारा हेडिंग है, हेडिंग लिखेंगे सभी, डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज। तो हमारा आज का पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो है डबल कंपैरेटिव डिग्री। आज का हमारा पार्ट है डबल कंपैरेटिव डिग्री। डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज क्यों करते हैं? ग्रेजुअल या पैरेलल इंक्रीज के लिए करते हैं। ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एग्जांपल देख लें और एग्जांपल देखने के बाद में हम लोग इसका मीनिंग देख लेंगे। द हायर यू गो द कूलर यू फील। दो भाग हैं, द हायर यू गो द कूलर यू फील। तुम जितना ऊंचाई पे जाते हो, तुम जितना ऊंचाई पे जाते हो उतनी ठंड बढ़ती है। मीनिंग देखिएगा, द डार्कर द नाइट इज, द डार्कर द नाइट इज, रात जितनी काली होती है, द ब्राइटर द स्टार्स आर, सितारे उतने चमकते हैं। रात जितनी काली होती है, सितारे उतने ज्यादा चमकते हैं। द सूनर यू डिसाइड, तुम जितना जल्दी डिसाइड कर लो, तुम जितना जल्दी डिसाइड कर लो, द बेटर इट विल बी, उतना बेहतर होगा। द लेटर यू रीच, लेटर में टी आएगा सिर्फ, हां जी, द लेटर यू रीच, सेंटर देखें भाई, द लेटर यू रीच, जितना देरी से पहुंचोगे, ये लेटर एल टी आ रहा है, द लेटर यू रीच द वर्स इट विल बी, जितना देरी से पहुंचोगे उतना बुरा होगा। द फास्टर यू वर्क, तुम जितना फास्ट काम करते हो, द क्विकर यू विन, उतना जल्दी जीत जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जितना और उतना। मीनिंग क्या हो गया? जितना और उतना। इसे हम कहते हैं डबल कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन इंपॉर्टेंट था, डबल कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या हो गया? अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब थोड़ा एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा बनस्पति इसके कि हम इसी को रिपीट करते रहे थ्योरी को। मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने जितना कमाया, मैंने लिखा मैंने जितना कमाया उतना गंवाया। हां जी, मैंने जितना कमाया उतना गंवाया। हां जी, मैंने जितना कमाया, कमाने को बोलते हैं अर्न, तो क्या लिखूंगा मैं? द मोर आई अर्नड। कमाने को बोलते हैं ज्यादा कमाना, द मोर आई अर्नड, मैंने जितना कमाया उतना गंवाया। द मोर आई लॉस्ट, द मोर आई लॉस्ट। द मोर आई अर्नड, द मोर आई लॉस्ट। जितना उतना। सेंटेंस लिखें, हम जितना उसे याद करते हैं, हम जितना उसे याद करते हैं उतना दुखी होते हैं। हम जितना, अब देखें इसका कंपैरिजन अभी आगे देखेंगे, बहुत सुपर कंपैरिजन है ये। अब सुपर कंपैरिजन है तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से, यहां से थोड़ा ध्यान से देखें कि हम जितना उसे याद करते हैं उतना दुखी होते हैं। जितना उसे याद करते हैं उतना दुखी होते हैं। बनाइए सेंटेंस, कैसे बनाएंगे? द मोर, हां जी, द मोर वी मिस हिम, मिस करते हैं, आई मिस माई पेरेंट्स, आई मिस माई बेस्ट फ्रेंड्स, आई मिस माई स्कूल। द मोर वी मिस हिम, हम जितना उसे याद करते हैं, द मोर हम उतना दुखी होते हैं। द मोर, या आप क्या कहेंगे? द दुखी होना सैड, द सैडर वी बिकम। अब ये कंपैरेटिव डिग्री है। देखिए, मिस करने का कंपैरिजन हमने लगाया द मोर, कमाने का हमने लगाया द मोर, लेकिन दुखी होने का लिखा सैडर। ये एडजेक्टिव्स हैं। अब एडजेक्टिव का जो कंपैरिजन है वो भी हम लोग आगे जरूर देखेंगे। हां जी, हमने लिखा
तुम जितना पढ़ाई पर ध्यान दोगे उतना बेहतर होगा। तुम जितना पढ़ाई पर ध्यान दोगे उतना बेहतर होगा। बनाइए, कैसे बनाएंगे? हां जी, अब पढ़ाई पर ध्यान देना, द मोर, हां जी, पढ़ाई पर ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना, द मोर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा है भाई, थोड़ा ध्यान दे, प्रैक्टिस करें तो अपने आप हो जाएगा। द मोर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, उतना बेहतर होगा। अब ये तो बड़ा फिक्स है, ये उतना बेहतर होगा। हां जी, द बेटर इट विल बी, द बेटर इट विल बी। सेंटेंस देखिए। अदरवाइज अगर ये स्ट्रक्चर नहीं हो तो आपको जितना कहा जाए, जितना का तो कोई इंग्लिश है ही नहीं। हाँ, तो क्या जितना और उतना, द मोर, या फिर हमने देखें भाई, मैं जितना अमीर होऊंगा उतना खुश होऊंगा। बनाइए, देखिए, मैं जितना अमीर होऊंगा मैं उतना खुश होऊंगा। पैसा बढ़ेगा, पैसे के साथ में खुशी बढ़ेगी। तो मैंने क्या कहा? जितना अमीर होऊंगा, द रिचर आई गेट द हैप्पियर आई विल बी, द हैप्पियर आई विल बी। तो रिच का कंपैरेटिव मैंने क्या लिखा? रिचर। और हैप्पी का कंपैरेटिव क्या लिखा? हैप्पियर। मैं जितना अमीर होऊंगा उतना खुश होऊंगा। देखिए, तुम जितना जल्दी डिसाइड कर लो उतना बेहतर है। तुम जितना जल्दी डिसाइड कर लो, हां जी, द सूनर यू डिसाइड द बेटर इट इज। अब हमने कहा द बेटर विल बी, बेहतर होगा तो विल, बेहतर है इट इज। द सूनर यू डिसाइड, सून का कंपैरेटिव क्या लिखा? सूनर। द सूनर द बेटर, कहावत की तरह से बोलते हैं, द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर, जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। तो ये हमारा रहा क्या स्ट्रक्चर देखा स्टूडेंट्स? हमने देखा डबल कंपैरेटिव डिग्री। डबल कंपैरेटिव डिग्री में क्या लिखा? जितना और उतना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्ट्रक्चर का कंपैरिजन हम बाकी स्ट्रक्चर से करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर्स। आप हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर का कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर्स, जैसे चलिए भाई, सबसे पहले तो मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा नॉट सो एज, मैंने दूसरा स्ट्रक्चर लिखा एज, मैंने तीसरा स्ट्रक्चर लिखा, ये मैंने अपनी सुविधा के लिए, समझने के लिए लिख लिया है, द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर। फिर मैंने लिखा, सेंटेंस देखें भाई, सो और दैट। ये चार स्ट्रक्चर हैं, ये चारों स्ट्रक्चर हम एक बार दोबारा देख चुके हैं हम लोग ये, अब इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। नॉट सो एज का मतलब है, क्या मतलब है नॉट सो एज का? इसका मतलब है उतना नहीं, इसका मीनिंग है उतना नहीं जितना। हम उतने एडवांस नहीं है जितने में होना चाहिए, वो उतना बुरा नहीं है जितना तुम समझते हो, वो उतना मासूम नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं, वो उतना खराब नहीं है जितना हम कहते हैं, ये उतना महंगा नहीं है जितना तुमने सोचा, ये उतना सस्ता नहीं है जितना लगता है। चलिए, एज का मतलब है, एज का मतलब है उतना ही जितना। द सूनर द बेटर भी लिखा था, जितना और उतना। और सो दैट का मतलब इतना और की। ये चार स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए,
उतना नहीं जितना, उतना ही जितना, जितना उतना, है ना, ये स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये इस मीनिंग से हम लोग जो है वो उसको देखेंगे। तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं और आप मेरे साथ साथ सेंटेंस बनाते जाइए। तो आपने लिखा कि हम उतने, हाँ जी, एडवांस्ड नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। बनाइए, हम उतने एडवांस नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। हम उतने एडवांस्ड नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। हम उतने एडवांस नहीं हैं जितना हमें, उतना नहीं जितना। वी आर नॉट सो एडवांस्ड एज वी, जितना हमें होना चाहिए, एज वी शुड बी। वी आर नॉट सो एडवांस्ड एज वी शुड बी। हम उतने एडवांस नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस लिखा, हम उतने ही बिजी हैं, हम उतने ही बिजी हैं जितने की तुम। इन स्ट्रक्चर्स की एब्सेंस में नहीं हमारा मीनिंग एग्जैक्टली वो हो सकता है। सो हम उतने ही बिजी हैं जितने की तुम। तो क्या लिखोगे, उतना ही जितना। वी आर एज बिजी, हाँ जी, वी आर एज बिजी एज यू आर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, वो जितना कोशिश करता है, सेंटेंस देखना भाई, वो, या हिंदी में थोड़ा सा, वो जितनी कोशिश करता है, वो जितनी कोशिश करता है उतनी मुश्किल बढ़ती है। वो जितनी कोशिश करता है उतनी मुश्किल बढ़ती है। तो क्या लिखोगे, जितनी कोशिश करता है, द मोर ही ट्राइज, सेंटेंस देखो, द मोर ही ट्राइज, वो जितनी कोशिश करता है, द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स, उतनी मुश्किल बढ़ती जाती है। द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स, उतना मुश्किल हो जाता है, उतनी मुश्किल बढ़ती जाती है। चलिए भाई लास्ट सेंटेंस देखें, हमारा है, हम इतने थके हुए हैं कि, हम इतने थके हुए हैं कि चल नहीं सकते। हाँ जी, वी आर सो टायर्ड दैट वी कांट वॉक। हम इतने थके हुए हैं कि चल नहीं सकते। क्या हुआ, चार स्ट्रक्चर्स हमारी हैं। इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है और इनको देखना है। स्ट्रक्चर क्या है, उतना नहीं जितना। चलिए एक बार और प्रैक्टिस सेशन हम लोग, एक सेंटेंस में दोबारा एक सेशन ले रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए, तुम उतना पैसा नहीं कमाते हो जितना शो करते हो। जितना शो मतलब दिखाना, दिखावा ज्यादा करते हो, उतना पैसा नहीं कमाते हो जितना शो करते हो। बनाइए, साथ साथ बनाते रहिए, शाबाश। सेकंड सेंटेंस है, वो उतना ही निर्दोष है, वो उतना ही निर्दोष है जितने की हम। हाँ जी, हमने जितना इन्वेस्ट किया उतना लाभ कमाया। हमने जितना इन्वेस्ट किया उतना लाभ कमाया। हाँ जी, ये इतना आसान है कि इसे
कोई भी हल कर सकता है। ये इतना आसान है कि इसे कोई भी हल कर सकता है। देखिए, बनाइए सेंटेंस, देखें कैसे बनाते हैं आप, बनाइए और बताइए। चलिए भाई, तो सेंटेंस क्या है? तुम उतना पैसा नहीं कमाते हो। हाँ जी, यू डोंट अर्न, नॉट आ गया, सो मच मनी, यू डोंट अर्न सो मच मनी एज यू शो। तुम जितना शो करते हो। अब स्ट्रक्चर आपको चेंज लग रहा है इसका? बिल्कुल चेंज है। क्यों? क्योंकि वर्ब आ गया। जैसे तुम उतने चालाक नहीं हो, तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम उतने बुरे नहीं हो, इतना महंगा नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? तुम उतना पैसा नहीं कमाते हो। तो ये वर्ब आ गया, इस पर स्टार लगाएं, इस पर आगे डिस्कस करेंगे। वो उतना ही निर्दोष है जितने की हम। ही इज, निर्दोष को क्या बोलते हैं? इनोसेंट। ही इज एज इनोसेंट एज वी। क्या सेंटेंस है? ही इज एज इनोसेंट एज वी। चलिए, हमने जितना इन्वेस्ट किया उतना लाभ कमाया। द मोर, हाँ जी, द मोर वी इन्वेस्टेड, द मोर, इन्वेस्ट करने के लाभ क्या बोलते हैं? रिटर्न्स। द मोर रिटर्न्स वी गॉट, द मोर वी इन्वेस्टेड, हमने जितना इन्वेस्ट किया, द मोर रिटर्न्स वी गॉट, हमें उतना लाभ कमाया। ये इतना आसान है कि इसे कोई भी हल कर सकता है। दिस इज सो इजी, दिस इज सो इजी that anyone can, it is so easy that anyone can solve it, कि इसे कोई भी सॉल्व कर सकता है। It is so easy that anyone can solve it, ये इतना आसान है कि इसे कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो ये रही हमारी क्लास आज की। आज हमने देखा डबल कंपैरेटिव डिग्री, और डबल कंपैरेटिव डिग्री को हमने बाकी स्ट्रक्चर से जोड़ा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी स्ट्रक्चर्स हम एक साथ रख रहे हैं। उन स्ट्रक्चर्स को एक साथ रखने का कारण यह है कि जब तक एक एक शब्द पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, unless and until we pay attention to the minute details of the sentence, we are not in any way to comprehend the meaning of the sentence. हम उस सेंटेंस के मीनिंग को समझने में असमर्थ रहेंगे। तो यह बड़ा जरूरी है कि एक सेंटेंस के कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और यह कंपैरिजन ही हम इसलिए करते हैं। कंपैरिजन इज द बिगेस्ट टूल। हो सकता है कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन जब एक बार क्लैरिटी आएगी, जब एक बार चीजें स्पष्ट होंगी, तो आपको सारी लाइफ में दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी। और दूसरा, जब आप लिखेंगे तो आप बहुत क्लियरली लिख पाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो डेफिनेटली इन्हें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।